बरेली में नमाज के बाद में भारी बवाल हुआ है। तौकीर रजा के समर्थकों ने जमकर उत्पात मचाया है, जिसके बाद पुलिस ने हालात काबू करने के लिए उपद्रवियों पर लाठीचार्ज किया है। उसी दौरान की तस्वीरें आप देख रहे हैं। मुसलमानों की भीड़ ने हिंदुओं की दुकानों में जमकर तोड़फोड़ की है और इन उपद्रवियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस की टीम ने लाठीचार्ज किया। ये 4 तस्वीर इस समय आप यहां देख रहे हैं कि किस तरीके के हालात यहां बने कि नमाज के बाद हंगामा काटा गया है। पुलिस ने लाठीचार्ज किया है और सीधे तौर पर तितर बितर करने की कोशिश की है और उपद्रवियों का पथराव भी आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं कि कैसे उपद्रवियों ने पत्थर बरसाए हैं। ये फुटेज आप देखिए कि यहाँ भारी तादाद में सैकड़ों की संख्या में ये नमाजी आपको यहाँ दिखाई दे जाएंगे और इनका मकसद शांतिपूर्ण प्रदर्शन तो बिल्कुल नहीं है। ये तस्वीर ये बता रही है कि पत्थरबाजी करना, हिंदुओं की दुकानों में तोड़फोड़ करना, किस मंशा किस मकसद के साथ में ये जमीन पर उतरे थे ये साफ नजर आ रहा है। 2 तस्वीर आप देख सकते हैं कि कैसे पत्थर बरसाते हुए ये लोग दिखाई दे रहे हैं। नमाज पढ़ने के लिए ये मस्जिद गए थे, वहां से निकलते हैं, पत्थरबाजी करते हैं और इन्हें तितर बितर करने के लिए, स्थिति को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि जब रोकने की कोशिश की गई, कोई परमिशन किसी भी प्रकार के प्रदर्शन की या किसी भी रैली की यहां पर नहीं दी गई थी, उसके बावजूद भी सैकड़ों की तादाद में लोग सड़कों पर इकट्ठा हो जाते हैं और उसके बाद पत्थरबाजी भी की गई। कि किस तरीके के हालात यहां पर देखे गए। फिलहाल स्थिति को काबू में कर लिया गया है, लेकिन मंदिर के पास में दुकानों में तोड़फोड़ करने की खबर है। मौलाना तौकीर रजा ने क्या ये बवाल करवाया है, ये सवाल अब खड़े हो रहे हैं, क्योंकि तौकीर रजा ने ही लोगों से अपील की थी कि घरों से बाहर निकलिए, मस्जिद में नमाज पढ़ने के बाद में एक रैली निकाली जाएगी, एक प्रदर्शन किया जाएगा और ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण होगा, ये मौलाना तौकीर रजा ने कहा। लेकिन तौकीर रजा मस्जिद में नमाज के दौरान या उसके बाद तो नजर नहीं आए, लेकिन ये सैकड़ों की तादाद में इकट्ठा हुए लोग जो इस तरीके की नारेबाजी कर रहे थे, पथराव कर रहे थे, पत्थर उठा उठा कर कैसे वो बरसाते हुए यहाँ आसपास की दुकानों में, मंदिर के आसपास के इलाके में यहाँ दिखाई दिए। तो मस्जिद में ये नमाज पढ़ने गए थे, लेकिन पत्थरबाजी करते बाहर निकलते हैं, नारेबाजी ये सब लगातार कर रहे थे और जिसके बाद पुलिस की टीम पहले से तैनात थी। मौलाना तौकीर रजा ने जिस तरीके का बयान दिया था, लोगों को इकट्ठा करने की अपील की थी, यह अंदाजा था कि माहौल को खराब करने की एक साजिश यहां की जा रही है। फिलहाल पुलिस फोर्स यहां तैनात थी और तत्काल एक्शन लेते हुए इन लोगों को यहां से हटाया गया, तितर बितर किया गया। लेकिन सवाल यही है कि ये युवा दिखाई दे रहे हैं, 20 से 25 साल के ये युवा नजर आ रहे हैं जो हाथों में पत्थर लेकर दुकानों पर बरसा रहे हैं। तो कैसे युवाओं से पत्थरबाजी करवाई जा रही है, यह आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। और देखिए बिल्कुल बरेली की तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर से आप देखिए यहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम अभी भी किए गए हैं। अभी कुछ देर पहले लोगों को हटाया गया, लेकिन फिर लोग इक्का दुक्का इकट्ठा हो रहे हैं। पुलिस यहाँ पर तैनात है, लगातार पुलिस कह रही है कि आप अपने घरों को जाइए। लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूँ आम लोग, आम जो बरेली के लोग हैं वो कैसे खौफजदा हो गए और वो क्या चाहते हैं। एक आम हिंदू महिला है जो यहाँ पर फंस गई थी। आप फंस गई थी माता जी? जी मैं फंस गई थी और बुरी तरह से फंस गई थी और मेरा दिल एकदम घबराने लगा। मैं हार्ट की पेशेंट हूँ, मुझे मजबूरी में घर से बाहर निकलना पड़ा। मैं ये नहीं चाहती हूँ कि माहौल बिगड़े। हिंदू और मुसलमान सब सौहार्द की भावना जरा बताइएगा विस्तार से। आपका नाम क्या हुआ? जयंतीमाला सोलंकी। अच्छा, आपका नाम, ये क्या हुआ था, कहाँ पर? मैं हम कुतुब खाने से उधर से आ रहे थे, तो आने के बाद में जो जितने थे वो सब आगे को भागे और कहने लगे लाठी डंडे निकाल के घर से निकालो, लाठी डंडे निकालो। हम लोग निकले, मेरा एक हिंदू भाई था, उसने कहा बहन तुम आ जाओ इधर, मैं तुम्हें संरक्षण में लेता हूँ। उसके बाद जब उन्होंने कहा जब माहौल ठंडा हो जाए तो आप निकल आना। उसके बाद हम डरते डरते बाहर निकले। ये मैं नहीं चाहती हूँ। मैं क्या, मेरे पूरे बोले थे लाठी डंडे लेकर निकलो, एकदम सब अचानक। हाँ, अचानक भीड़ बढ़ी तो हम लोग घबरा गए। फिर हमारे हिंदू भाई था, उसने हमें संरक्षण दिया। और मैं ये नहीं चाहती हूँ कि बरेली का माहौल सौहार्द, प्रेम और भावना से चलता रहे और आगे भी चलता रहे और आने वाले त्योहारों में सौहार्द और प्रेम दिखाई देता रहे। आपको लगता है कि बिगाड़ने की कोशिश, मुस्लिम युवाओं को भड़काने की कोशिश मौलाना तौकीर रजा जो हैं भड़काते हैं? और देखिए ये तो मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन माहौल सबको मिला के चलना चाहिए, सबको बना के चलना चाहिए। ये मेरा यही, हिंदू का त्योहार है, नवरात्र है, नवरात्र है, हिंदू का त्योहार है। आगे आने वाले हिंदू और मुसलमान सबों का त्योहार होता है और हमारे यहाँ ऐसी कोई भावना नहीं भड़काने वाली चाहिए जिससे कि हम आगे आने वाले जीवन में परेशान हों।
आप जब थी, एक बार फिर से बताइए दर्शकों को, क्या देखा आपने वहाँ पर? मैंने ये देखा कि मैं उधर से आ रहे थे हम लोग, तो वो एकदम लाठी डंडे लेके भागे और कहने लगे लाठी निकालो, डंडे निकालो, ये करो वो करो। हम घबरा गए। हमारा एक भाई था, उन्होंने हमें संरक्षण दिया। फिर उन्होंने कहा माहौल शांत। संख्या में लोग थे वहाँ? काफ़ी संख्या में थे। हाँ, और वहाँ से लोग इधर की तरफ आए। यहाँ पत्थर भी आपने देखा होगा? पत्थर तो मैंने अभी चलते हुए देखा। मतलब पत्थर भी, हाथ में पत्थर भी? हाँ, हाथ में नहीं, मतलब चप्पलें और पत्थर काफ़ी पड़े हुए थे, जिससे और घबराहट हुई मुझे। और कोई मुझे सवारी नहीं मिल रही। मैं पैदल अपने गंतव्य को जा रही हूँ। ये कितने दूर की पैदल आप चल रही हैं? मैं काफ़ी दूर से चली, कुतुब खाने से लेके चोपड़ा तक पैदल। आम महिला अब की सुरक्षा पर भी सवाल है। अब कुछ भी हो सकता था। हाँ, कुछ भी हो सकता था। हमारी जान भी चली जाएगी तो क्या मेरे बच्चों को कौन पालेगा, मेरे पति को कौन पालेगा, ये बताइए। ये सुनिए आप, ये दर्द है और एक आम बरेली और एक आम हिंदू महिला का दर्द है कि ये इनकी क्या गलती थी और क्यों इस तरह के प्रदर्शन की नौबत आती है, क्यों इस तरह भड़काया जाता है आई लव मोहम्मद के नाम पर। और मौलाना तौकीर रज़ा कहाँ है? मौलाना कहाँ है? कहाँ है मौलाना तौकीर रज़ा? भड़काऊ भाषण देकर कहाँ गायब हो जाता है, कहाँ फरार हो जाता है। एक आम महिला को दिक्कत होती है। और जो तस्वीरें हैं वो बार बार हम इसलिए दिखा रहे हैं कि आप देखिए, ये कोई ऐसा नहीं कि अचानक मॉब इकट्ठा हुई और अचानक हुआ। ये पूरी प्लानिंग के साथ ऐसा लग रहा है कि हुआ और पूरी प्लानिंग के तहत ये सब कुछ हुआ। आप देखिए चप्पलें यहाँ से हटाई जा रही हैं, कुछ चप्पलें अभी भी बिखरी पड़ी हैं। लेकिन हम बार बार यहाँ पर तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, कुछ लोग अभी भी इकट्ठा हो गए हैं फिर से। इन्हें वहाँ से निकाला गया था और इन्हें वहाँ से अब बार बार कहा जा रहा था कि आप अपने घरों में जाइए। लेकिन अभी भी हम अपने घरों में गए थे अंदर, फिर कुछ लोग बाहर निकल आए हैं। हम कुछ लोग और भी हैं जो आप देखिए, जो फंसे हुए थे लोग उधर से, वो निकल आए हैं। वो अब अपने अपने घरों तक जा रहे हैं। सवारी नहीं मिल रही है, लेकिन बहुत लोग फंसे हुए। आप क्या फंस गई थी क्या? ये प्रदर्शन चल रहा था? नहीं, अभी आ पा रही है। बाबा हाँ। कहाँ से आ रहे हैं? ये बरेली से। क्या यहाँ पर जो बवाल हुआ उधर ही आप थे क्या? नहीं बाबू, हम बवाल से दूर हैं। हाँ। इससे मतलब नहीं है। ये बवाल हुआ था आई लव मोहम्मद के नाम पर जो वो अच्छा वो प्रेसिडेंट चल रहा था, तभी देख रहे सब जगह मोमडन से सारा एरिया ब्लॉक कर दिया। लेकिन फायदा क्या है? नुकसान तो हम स्टूडेंट्स का हो रहा है ना इसमें सारा का सारा। इतना लंबा लंबा चल के आना है, सुबह की कोचिंग लेके, उसके बाद भी ऐसे। जेनजी के बारे में कहा रहा है कि जेनजी, तो आप भी जेनजी हैं, तो ऐसा प्रदर्शन जेनजी करेगा क्या? नहीं, जेनजी जैसे प्रदर्शन क्यों करेंगे? उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई से मतलब है, ऐसा कोई नहीं करेगा। सब अपनी कोचिंग्स लेके आ रहे हैं। उधर पूरा एरिया, वो एरिया ब्लॉक किया है जो पूरा कोचिंग हब बना हुआ है। उधर सब अपने सब कॉल करके आ रहे हैं। कोई फायदा थोड़ी ना इन चीज़ों का, नुकसान है। हम जैसे देखो 1-1.5 किलोमीटर चल के आ रहे हैं। पत्थर भी देखे होंगे? हाँ, ये सब पत्थर वत्थर फेंके गए थे। कोई फायदा थोड़ी ना है इसमें, ये सब करने से। तो ये आपको लगता है कि सियासत, आप जेनजी क्या सोचता है? पॉलिटिक्स है ये? पॉलिटिक्स है, प्रॉपरली पॉलिटिक्स है कि बीच में सडनली कुछ ना कुछ निकल के, इससे पहले भी आया था उनको, उनके बारे में बोलने का समथिंग। अगर कोई अपने नेम का लगाने तो हमें क्या दिक्कत है इससे? कुछ इतना कुछ क्या लगता है, मतलब नेपाल को देखकर यहाँ के कुछ नेताओं को लगता है कि यहाँ पर भी नेपाल वाले हालात बना देंगे जेनजी? ऐसा कुछ नहीं है। कोई नेपाल वाले हालात कुछ भी नहीं बना देंगे। उनका अपना है, सबके अपने भगवान होते हैं। अगर वो अपने भगवान के रूल्स फॉलो करें, इसमें प्रॉब्लम क्या है? लगाने तो सब अपने घर के बाहर के नहीं लगाते। इस तरह के प्रदर्शन की जरूरत क्या है? आप फॉलो करते, नमाज पढ़ते और घर जाते, लेकिन पथराव की जरूरत नहीं होनी चाहिए। नहीं, ऐसे कोई नहीं।